अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये शेयरिंग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और इमोशनल एज वेल एज मोटिवेशनल टॉक है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़हीन तालिब इल्म से कराने जा रहा हूँ कि जिसका नाम समाबिया जवेद है। समाबिया जो दो बहनें और एक भाई और एक वालदा का एक मुख्तसर सा उनका ख़ानदान था। समाबिया बचपन से पढ़ने लिखने का उसको शौक़ था, लेकिन कभी उसकी बोर्ड में पोजीशन नहीं आई थी। उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद एफएससी कर ली और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल, जैसे कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसकी भी ख्वाहिश यही थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उसने एंट्री टेस्ट दिया और एंट्री टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो एक आम सा रिज़ल्ट था। जी हाँ, बिल्कुल एक आम सा रिज़ल्ट था। ये एक ऐसा रिज़ल्ट था जैसा कि अक्सर तालिब इल्मों का रिज़ल्ट होता है कि जिसमें नंबर तो होते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। वो बताती है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी वालदा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसू ही उनके चेहरे पे आए और एक जुमला जो उन्होंने बुड़बुड़ाया वो यूं था कि मेरी किस्मत में नहीं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने। वो एक लम्हा, जी हाँ, वो एक लम्हा एक ऐसा लम्हा था कि जिसके अंदर समाबिया कहती हैं कि मुझे यूं फील हुआ कि नो मोर लाइक दिस, मुझे अपनी वालदा की खुशी उन्हें लुटानी है। तो आप यकीन कीजिए कि अगर आप देखें एंट्री टेस्ट आपका सितंबर अक्टूबर में होता है और उसका रिज़ल्ट आता है और आते आते डेफिनेटली लिस्ट डिस्प्ले होते होते इट इज़ समवेयर दिसंबर। तो दिसंबर से लेके ऑनवर्ड उस बच्ची ने अपना एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। उसने किताबें फिर से खोली, उसने अपने नोट्स को फिर से स्टडी करना शुरू किया, लेकिन अब वो किसी मजबूरी के तहत नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे क्या था, एक वजह थी, एक रीज़न था, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, उसके पीछे एक गोल था। जी हाँ, उसको उसकी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका था और वो मकसद था कि मैंने अपनी वालदा को उसकी मुस्कुराहट लुटानी है। और वो कहती है कि फिर मैंने दिन रात काम किया, फिर उसने नहीं देखा कि लोड शेडिंग हो रही है, फिर उसने नहीं देखा कि गर्मी है, सर्दी है, उसने सिर्फ दो ही काम किए। अगर वो जाग रही होती थी तो या अल्लाह की इबादत कर रही होती थी या फिर अपनी स्टडी कर रही थी। और फिर इस सारी ड्यूरेशन के अंदर, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी ये 6, 7, 8 महीने के अंदर एक नई पर्सनैलिटी ने उसके अंदर जन्म लिया। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जिसके फिंगर टिप्स के ऊपर उसके तमाम सब्जेक्ट्स थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और उसको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं था कि शी कैन डू इट। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत से आता है, आपके काम को बार 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 करने से आता है। और फिर आप इतनी बार कर चुके होते हैं कि यू आर जस्ट एंशियस। और वो भी यही कहती है, वो कहती है कि सर मैंने सिलेबस को इतनी दफ़ा रिवाइज कर लिया कि फिर मुझे बेचैनी थी कि बस अब एंट्री टेस्ट हो जाए, आई शुड गो स्ट्रेट अवे देयर। और फिर उसने अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जो इससे पहले वीडियो की सूरत में आपसे शेयर हो चुकी हैं। उसके अंदर उसने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग की, उसके अंदर उसने अपनी प्रिपरेशन को, उसने उसके अंदर हाउ टू सॉल्व एन MCQ को अप्लाई किया, सारी बातों को अप्लाई किया। और फिर वो कहती है कि जब मैं एंट्री टेस्ट में गई तो एंट्री टेस्ट हॉल में जब मैं पेपर कर रही थी तो मुझे वहीं पे पता चल गया कि मेरा एक सवाल गलत हुआ है। उसने इन जर्नल 7 क्वेश्चंस ड्रॉप किए, एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ। एंड डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स शी गॉट? शी गॉट 1059। जी हाँ, 1059, और उसकी एंट्री टेस्ट में तीसरी पोजीशन थी। यानी वो बच्ची जो एक साल पहले शी वॉज नोवेयर,
वो बच्ची जो अपनी ज़िंदगी को विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव गुजार रही थी, लेकिन जब उसने सोचा कि मेरी माँ इस चीज़ से खुश होती है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो फिर उसने अपनी पूरी एनर्जीज को, अपने पूरे एफर्ट्स को अप्लाई किया और उसकी बेसिस पे क्या हुआ, शी हैपन्स टू बी ऑन द विक्ट्री स्टैंड। केई में उसका एडमिशन हुआ। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसे मुबारकबाद दी। मैं कहा बेटा नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स केई। तो उसने बड़ी मुस्कुराहट से कहा कि सर आई विल नॉट गो टू केई। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा सर मैं अपने शहर के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगी। तो मैंने उसकी वजह पूछी। तो डू यू नो व्हाट शी सेड? उसने कहा सर हम दो बहनें एक भाई हैं और मेरा छोटा भाई 9th में और वो सिर्फ मुझसे ही पढ़ता है। तो मैं अपने भाई के साथ उसको हेल्प करना चाहती हूँ। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि एक शख्स जिसका बीइंग अ कमोलियन, उसका विश हो कि मैंने कई से डॉक्टर बनना है, लेकिन वो सेक्रीफाइस क्यों कर रही है? जस्ट फॉर हर ब्रदर। तो अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी में जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन वो जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे एक गोल होता है, उसके पीछे कुछ बड़ा करने की जस्तजू होती है। तो मैं जब उसकी मदर से मिला और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें, तो she had tears in her eyes, but these were the tears of happiness. She just smiled. She never uttered a single word. तो मेरी आज आप सब सुनने वालों से ख्वाहिश है, आप भी कर सकते हैं। आप भी आज से अपना गोल सेट कर लीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए, एंड यू कुड बी अ टॉपर टू। जी हाँ, ये जो टॉप पोजीशंस होती हैं ये कोई माफूकुल फितरत नहीं होती। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एफर्ट होती है, आपकी प्रॉपर डे प्लानिंग होती है, आपके सब्जेक्ट की प्लानिंग होती है, और उसकी बेसिस पे आप एक बड़े इंसान बन जाते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आपको आपके उन तमाम गोल्स, उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब करे जो आप अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए करना चाहते हैं। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।